सी गलतियां जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में करी है, बहुत ही अच्छे से करी है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग अपनी आगे जर्नी में वो चीजें रिपीट ना करो। बिकॉज मुझे पता है कि ये एक्चुअली गलतियां हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग रिपीट करो। इस वजह से आप ये वीडियो पूरी देखना, ताकि आपको पता चले कि कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आपको कभी भी अपनी लाइफ की जर्नी में, वेट लॉस की जर्नी में कहीं पे भी नहीं करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और ये उतार देते हैं बिकॉज आई नो कि ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे फिर भी करना था इसके साथ इंट्रो, तो हाँ क्या फर्क पड़ता है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्सो आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे आई गेस, सो जैसा भी लग रहा है प्लीज मैनेज कर लेना। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे अप्रिसिएशन की जरूरत है दोस्तों। YouTube channel, welcome to a brand new video। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो हाय, माय नेम इज शिवानी एंड आई पोस्ट वीडियोस रिलेटेड टू चैलेंजेस, वेट लॉस, बिकॉज आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी एंड व्लॉग। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 चीजें को शेयर करने वाली हूँ जो मैंने करी है और मुझे पता है कि वो गलत करी है। आई नो वो मिस्टेक्स हैं, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ आप लोग रिपीट ना करो, वीडियो को एंड तक देखते रहो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। वीडियो एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पहले हाईएस्ट वेट 97 kgs था और मैंने उसको 76 kgs कर दिया था, अराउंड 20-21 kgs लूज कर लिया था। और उसके बाद ये 3 गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा 10 किलो वापस से बढ़ गया और अब मेरा वेट 86-87 kgs के अराउंड घूमता रहता है। बट अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता है कि मैंने अब एक डाइट प्लान में एनरोल कर लिया है। चलो वो बात की बात है, बट हम आते हैं वापस से हमारी गलतियों पे। सबसे पहले जो मैंने गलती करी है, एक्चुअली मेरे पास नोट्स है यहाँ पे, फोन में मैंने बना के रखे ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो जाए। फर्स्ट मिस्टेक इज नेवर बीइंग कंसिस्टेंट। आई नो मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती। अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि डे 1 डे 2 यही स्टार्ट होता रहता है और कभी भी मैं कंसिस्टेंट रह नहीं पाती हूँ। नेवर बीइंग कंसिस्टेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई मेड इन माई वेट लॉस जर्नी। आई नो मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए था, बट मैं रही नहीं। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, कभी भी मैंने गिव अप नहीं किया है। मैं वापस चाहे अपनी बुरी आदतों पे गई है, जो भी किया, लेकिन वापस से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। हर बार मैं हर महीने वेट स्टार्ट कर लेती, वेट लॉस जर्नी। सो ऑफ कोर्स नेवर गिव अप। एंड अगर आप लोगों ने अपने जर्नी पे, फैट लॉस जर्नी पे, वेट लॉस जर्नी पे गिव अप कर दिया है, तो प्लीज मुझसे सीखो कि गिव अप नहीं करना है। चाहे कंसिस्टेंट रहो, मतलब अब रहना है कंसिस्टेंट, बट हाँ अगर कंसिस्टेंट नहीं भी रह पा रहे हो तो बट एटलीस्ट गिव अप मत करो। एक दिन अगर जंक फूड खा लिया, 2 दिन चीट कर लिया, 3 दिन चीट कर लिया, इट्स ओके। जस्ट गेट बैक ऑन ट्रैक ऑन द 4th डे, ताकि आप लोग कंसिस्टेंट तो रहो थोड़ा बहुत तो। सो यस, कंसिस्टेंट ना रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ये मैं मान चुकी हूँ। और जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट में बैश किया था कि कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है, कभी भी पतली नहीं होगी, फिर आए बनाना। I get you. Now I know आप क्या कहते थे। तो yes, I am sorry for not being consistent, but अब से हम रहेंगे consistent, trust me। और ज़ारा जी अपना टॉय ले आई है, अभी बाद में खेलूंगी। सेकेंड मिस्टेक, नेवर रीचिंग माई आइडियल वेट। अब देखो, कुछ आइडियल वेट या परफेक्ट वेट नहीं होता है। जैसी भी आपकी बॉडी है वही बड़ी अच्छी है, लेकिन अब ज़ारा जी मुझे शूट नहीं करने दे रही। ओके, सो मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि आइडियल वेट, हाँ मेरी दूसरी गलती थी, नेवर रीचिंग माई आइडियल वेट। अब आइडियल वेट कुछ नहीं होता, परफेक्ट वेट कुछ नहीं होता। आई नो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपकी जो बॉडी है ना, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको प्यार करना सीखो। अगेन, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बुरी आदतों को करते रहो जस्ट इन द नेम ऑफ सेल्फ लव, कि मैं खुद से प्यार करती हूँ तो इसलिए मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स आपको अपने बॉडी को इंप्रूव करने की जरूरत है, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की जरूरत है, एंड दैट सेल्फ लव। अगर आप अपने लिए कुछ इंप्रूव करने के लिए, खुद के लिए कुछ करते हो, दैट सेल्फ लव फॉर मी। तो अब वापस से आ जाते हैं आइडियल वेट की बात पर। तो मैंने अपना 76 kgs करने के बाद आई थिंक जो मैंने बीच में ट्रैक छोड़ दिया ना, वो मेरी गलती थी। मुझे एक एटलीस्ट मेंटेनेंस वेट पे आ जाना चाहिए था, जो मेरी बॉडी के लिए इन जनरल रिक्वायर्ड है, लाइक 60 kgs फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं 60 किलो तक आ जाती, उसके बाद अगर मैं वीकली चीट करती ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बॉडी पे इतनी जल्दी से मेरा वेट वापस से बाउंस बैक हो जाता। बिकॉज मेरा वेट हर 1 महीने में 2 किलो बढ़ा है, क्योंकि आई थिंक मैं 60 तक या फिर 65 या मेंटेनेंस वेट तक नहीं आई, इस वजह से ऐसा मुझे लगता है। इफ आई एम रॉन्ग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरी एक और बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के साथ थोड़ा सा खेल खिलाफ किया, लाइक कम किया फिर गेन कर लिया, तो ये मेरी गलती है एंड आई एक्सेप्टेड। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था किसी तो वीडियो में कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अगर बीच में ही रुक जाते हो और वापस से वेट गेन कर लेते हो, दैट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी एज वेल। तो इसीलिए एक आइडियल वेट पे पहुंचना काफी जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, ताकि वो भी एक स्टेबल पोजिशन पे आ जाए जहां पर आपका वेट ऐसे एकदम गेन ना हो और आप एक मेंटेनेंस वेट पे चलो उसके बाद।
थर्ड मिस्टेक, जो कि अगेन बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, गोइंग बैक टू माई अनहेल्दी लाइफस्टाइल। वेट गेन मेरा इसी वजह से हुआ था क्योंकि मैं जंक फूड खाने लग गई थी, बाहर बहुत ज्यादा घूम रही थी, मतलब बाहर का खाना यही सब चलता रहता था। मेजर मेरा बाद में जो वेट गेन हुआ है ना, ऑफ कोर्स पहले मैंने अगर आपने मेरी वेट गेन जर्नी देखी है तो आपको पता होगा, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। बट ऑफ कोर्स मेजर जो मेरा बाद में ये 5-6 साल में वेट गेन हुआ है ना, वो मेरा जंक फूड की वजह से ही हुआ है। एंड जब मैंने लॉकडाउन में वेट लॉस स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट करी थी, तब मेरा ऑफ कोर्स बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया था एंड बहुत ही अच्छा हुआ वो तो खैर। और उसके बाद जब मैंने 76 के बाद 76 पहुंच के ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह मैं तो बड़ी अच्छी हो गई हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा फैट कम हो गया था। एंड जेन्युइनली लगता नहीं था कि मेरा 76 kg है, काफी कम वेट लग रहा था बिकॉज फैट बहुत कम हो गया था बॉडी से। तो वहां पहुंच के ना मुझे लग रहा था अरे चलो अब तो मैंने अचीव कर लिया, इससे कम मुझे अभी और नहीं जाना एंड ऑल दैट स्टफ। बट लिटिल डिड आई नो कि जितना ही मैं सोची थी कि मेरा वेट कम हो गया, मेरा फैट कम हो गया, अब तो वापस नहीं आएगा दोबारा, ये कुछ नहीं होता ऐसा। अगर आप अपनी वापस से पुरानी गलतियों में चले जाओगे, अनहेल्दी हैबिट्स चूज कर लोगे, ऑप्ट कर लोगे, तो भैया चाहे कितना भी फैट लॉस कर लो, कितना भी वेट लॉस कर लो, वापस आना ही आना है फैट और वेट को। आफ्टर रीचिंग 76 kgs मैं बहुत ऐसे ट्रैवल करने लग गई थी, दोस्तों के साथ बाहर जाने लग गई थी, नाइट आउट करने लग गई थी, बाहर का खाना खाने लग गई थी, और जो बाकी 1-2 चीजें थी वो करने लग गई थी। डाइट पे ध्यान नहीं दे रही थी, वर्कआउट नहीं कर रही थी। वर्कआउट तो खैर मैंने पहले भी नहीं किया, बट वॉक नहीं कर रही थी। सो ये सब गलतियां करी। एंड आई थिंक कि अगर मैं वहां पे 76 kgs पहुंच के भी रुक भी जाती ना, लेकिन अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखती, तो आई डोंट थिंक कि मेरा वेट ऐसे गेन होता। तो यस, थर्ड मिस्टेक ये थी कि मैंने अपना जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो वापस से चूज कर लिया एंड जो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको त्याग दिया था। तो ये मेरी गलती थी। तो इस वीडियो को यही एंड करती हूँ विद दिस नोट कि भाई जैसी भी आपकी बॉडी है, जस्ट लव योर सेल्फ। एंड लव योर सेल्फ का मतलब है कि खुद को इम्प्रूव भी करो, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करो। ऑफ कोर्स ऐसा कीटो डाइट या फिर लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट्स, ऐसी फैट डाइट्स पे मत जाओ। जो भी चीज सस्टेनेबल नहीं है ना, उसको फॉलो मत करो। बिकॉज इवन आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि आप ना ओमेड डाइट ट्राई करो, 1 मील अ डे, अगर नहीं पता तो लो कार्ब डाइट करो, हाई प्रोटीन करो, कीटो करो। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर फॉर मी, मैंने करके देख लिया, अगर आप कोई भी चीज करोगे और वो सस्टेनेबल नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, तो उसका करने का कोई फायदा ही नहीं है। वापस से आपका गेन आएगा ही आएगा, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 10 महीने बाद आए, आएगा तो सही। तो इस वजह से जो चीज सस्टेनेबल है, जो चीज हेल्दी है, जो आपके रूटीन में फॉलो हो, आपको लगे कि आपकी लाइफस्टाइल में आप उसको ऐड कर सकते हो, वो चीज फॉलो करो। एंड यस, अब जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, आई डोंट थिंक कि मैं वो अब रोकने वाली हूँ। वीडियोस उस दिन बनाऊँ ना बनाऊँ, लाइक एक पर्टिकुलर दिन पे बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट मेरी डाइट कंटिन्यू रहेगी तो रहेगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स व्लॉग्स आते ही रहेंगे, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपकी कोई ऐसी मिस्टेक है जो आपने अपनी लाइफ जर्नी या फिर वेट लॉस जर्नी में करी है और मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं करी, तो आप प्लीज कॉमेंट में ड्रॉप कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि और ऐसी कौन सी गलतियां जो हमें रिपीट नहीं करनी है। बिकॉज वी ऑल आर अ फैमिली। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ऑफ कोर्स आपको ये तो पता चली गया कि ये 3 गलतियां कभी रिपीट नहीं करनी है। तो जब तक नई वीडियो आती है मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।